कि आप हाई कोर्ट में गए हो, इसलिए ये पनिशमेंट है इनडायरेक्टली। 2021 में मैं बीमार था, तो मैंने बीमारी में जो अस्वस्थता प्रमाण पत्र मिलता है फार्म 3, उसको अपने ऑफिस में रजिस्ट्री से और सामने में भेजा है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने गलत प्रस्तुतिकरण करके शासन को और ये बोल दिया कि इन्होंने जमा नहीं किया है। तो वो मेरा पूरा पीरियड जो लगभग 14 महीने का था, उसको अकार्य दिवस घोषित कर दिया है। और इनडायरेक्ट में ये बोल के कि आप हाई कोर्ट में गए हो, इसलिए ये पनिशमेंट है इनडायरेक्टली। Only the GPF party is left. हाँ, देखिए सर, अभी मेरा पेंशन प्रकरण 2 साल से नहीं बनाया गया था, जो परसों पीपी ऑर्डर जारी हुआ। पिछले बार में माननीय कोर्ट को ये बताया गया था रेस्पोंडेंट की तरफ से कि छुट्टी का इशू है। 2021 में मैं बीमार था, तो मैंने बीमारी में जो अस्वस्थता प्रमाण पत्र मिलता है फार्म 3, उसको अपने ऑफिस में रजिस्ट्री से और सामने में भेजा है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने गलत प्रस्तुतिकरण करके शासन को और ये बोल दिया कि इन्होंने जमा नहीं किया है। तो वो मेरा पूरा पीरियड जो लगभग 14 महीने का था, उसको अकार्य दिवस घोषित कर दिया है। और इनडायरेक्ट में ये बोल के कि आप हाई कोर्ट में गए हो, इसलिए ये पनिशमेंट है इनडायरेक्टली। जबकि मेरा वो चिकित्सा अवकाश बैलेंस है सर्विस बुक में। और जब तक छुट्टी रहती, जब तक उसको कार्य दिवस नहीं कर सकते। लेकिन मेरा फॉल्ट ये दिखा दिया कि हमने उसको 1 सप्ताह के भीतर जमा नहीं किया है। देखिए, लेटरल काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट लेटरल काउंसिल learned petitioner person submits that इसमें R1 में दिया है जवाब में। he has filed his petition seeking for the retiral dues and GPF stuff. Mr. Badgaiya submits that a written on behalf of the respondents have been filed and the grievance of the petitioner is being considered by the state government. Since the petitioner is also claiming the general provident fund amount, therefore Shri Gupta, Rajkumar Gupta is requested to seek instruction in this regard. Petitioner is directed to array Accountant General Chhattisgarh as party respondents and supply a copy of the petition to Shri Gupta within a period of 15 days. As per it listed on 18 सितंबर। एक काम करिए, जी सर। अकाउंटेंट जनरल साहब को एक कॉपी दीजिए, जी जी। ठीक है, जी। वकील साहब को, जी सर। और एक आवेदन दीजिए उनको पार्टी बनाने का। जी सर। समझ गए? जी सर। जब आप आवेदन देंगे, जी आप इनको 15 दिन के बाद कोई डेट लगा दो। आवेदन आपको 10 दिन में, आवेदन 15 दिन में आवेदन देना है रेस्पोंडेंट को। आप इसको इसमें पार्टी बनाने के लिए, नहीं तो फिर ऑर्डर करेंगे तो फिर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। नहीं, मैं दे दूंगा 10 दिन के भीतर। आप आवेदन थोड़ा समझा देना, है ना? 15 दिन के बाद कोई डेट दे देते हैं, जब उस एप्लीकेशन पे लगेगा, जब तक आप इंस्ट्रक्शन सीख कर लीजिए। लिस्टेड ऑन, आज क्या तारीख है? 8 तारीख है ना? लॉर्डशिप उसको 23 तारीख को लगा देते हैं। जी। जब तक आप आवेदन दे दीजिएगा उसके पहले। I have seen the letter which has been sent by the department to the Accountant General Office. It is mentioned that the hard copy of the अरे आप लीजिए ना इंस्ट्रक्शन। जी मैं लेकिन इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम, ये ऑनलाइन भेज दे, ऑनलाइन भेजेंगे तभी होगा। आप पार्टी तो बनी है, उनको चिट्ठी लिख दीजिएगा ना कि ऑनलाइन भेजे। जब तक करिए तो कुछ तो करिए। ये नहीं, डिपार्टमेंट भेजेगा हमारे। अरे आप चिट्ठी लिखवा दीजिएगा कि ऑनलाइन कॉपी भेजें करके। जी 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 जी, तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो मैं आज ही करवा दूँ। एक कॉपी दे दीजिए इनको और आवेदन दीजिए। तो मिस्टर गुप्ता जरा समझा दीजिए जी, कहाँ कहाँ पता बता दीजिएगा। जी। ठीक, 23 अगस्त है।
23 अगस्त 23 अगस्त I am You are out of- yes कब उस तक है? वीक में एडजस्टमेंट होगा जो 28 अगस्त कर देते हैं। हाँ 28 अगस्त। जी वो नहीं वकील साहब, 28 अगस्त ओब्लाइज जी सर। कॉपी दीजिए। यस